हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि किडनी जो है कैसे हमारे ब्लड वॉल्यूम को या ब्लड प्रेशर को या ऑस्मोटिक प्रेशर को या आयनिक कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करती है, हाँ उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये हार्मोनल मैकेनिज्म है। ये क्या है भाई? हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर बॉडी में वाटर कंटेंट घट गया, वाटर कंटेंट क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं। क्या होगा भाई? ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे। बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिग्नल जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस बेटू से पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफिसिस से एडीएच रिलीज होगा। क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब देखिए, इसको आपको पकड़ना है कि डायरेटिक इस नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर का एक्सक्रीशन जो बाहर बॉडी से ज्यादा जो होने वाला है उसको घटा देना। ठीक है, तो कहता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एट डीसीटी बढ़ा देगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एट डीसीटी में क्या करेगा? बढ़ा दे, इंक्रीजेस। तो वाटर का मतलब बॉडी के अंदर वाटर रह गया। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसका नाम है। ये नाम जो है ना किस तरह से बेसिस पे पढ़ा है? तो कहता है कि प्रेशर को, वैसोकंस्ट्रिक्टर है ये, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अगर वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो अल्टीमेटली जो है ना यहाँ पे जीएफआर को बढ़ा दे रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर वाटर कंटेंट घट रहा है बॉडी के अंदर तो ये बढ़ा रहा है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि दूसरा कंटेंट क्या आएगा कि अगर वाटर कंटेंट घट रहा है बॉडी में वाटर कंटेंट घट रहा है, यानी ब्लड वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज हम जो देखेंगे कि कहता है कि ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है ना, ये देखिए यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस के पास जो यहाँ पे टचिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है ना जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। इस पॉइंट पे क्या होते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। और डीसीटी के पास भी सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि रेनिन सीक्रेट करते हैं। कब? जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर घटेगा तब, यानी वाटर कंटेंट घट गया तो जीएफआर घट गया। अल्टीमेटली क्या होता है भाई? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या प्रेशर घट जाता है। ठीक है, और इसके घटने की वजह क्या होता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि एफरेंट आर्टेरियोल और बोवेन कैप्सूल के टचिंग पॉइंट से निकलते हैं और यहाँ पर के माकुला सेल्स वो भी ये रिलीज करते हैं। तो दोनों को मिला करके हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो है ना, ये रेनिन का सिक्रीशन करता है। क्या करता है? रेनिन। ये रेनिन जो है एक हार्मोन है और एंजाइम की तरह भी काम करता है। तो कहता है कि ये रेनिन जो है ना हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीनिस्ट मॉलिक्यूल है जो लीवर बना रहा है। ठीक है, लीवर बना रहा है। तो कहता है कि एंजियोटेंसिनोजेन इसको जो है ना, ये लीवर मॉलिक्यूल बना रहा है, लीवर। ठीक है, इसको जो है रेनिन देता है, एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। ठीक है, ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है, रेनिन कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 को फिर से यही रेनिन जो है ना करता है एंजियोटेंसिन 2। हाँ, ये मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो है ना हम लोग कहेंगे ये मॉलिक्यूल जो है ना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एंजियोटेंसिन 2। इसका रोल जो है ना, जैसा हम लोगों ने पहले के लिए पढ़ा, सेम रोल होगा, यानी ये वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, ये क्या है भाई? ये वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है।
कंस्ट्रिक्टर। और सेकेंड पॉइंट सेम स्टाइल में वैसो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ना वो बढ़ा देगा। और सेकेंड पॉइंट सेम चीज ये क्या करता है कि अल्डोस्टेरोन पे ये जो है ना ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे लगेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे लग करके उसको एक्टिवेट करेगा और ये रिलीज कराएगा, अल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, अल्डोस्टेरोन। अब ये अल्डोस्टेरोन जो है ना, अल्डोस्टेरोन का रोल जो होगा इससे पहले जो हमने पढ़ा सेम चीज क्या कि इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन। यहाँ पे एक सोडियम आयन सिर्फ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एट डीसीटी। ये जो है हम लोग देखते हैं, ये तो ये चार तरीके हो गए। दो ये हो गया कि वासोकंस्ट्रिक्टर है तब यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे वाटर और सोडियम आयन दोनों है ये। और इससे पहले भी हमने देखा कि यस यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, जिससे वाटर का कहाँ पे डीसीटी पे, और ये वासोकंस्ट्रिक्टर भी है। लास्ट पॉइंट होगा कि थर्ड पॉइंट आर्टरी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। हाँ, आर्टरी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहता है कि हार्ट के जो एट्रियम पार्ट है वहां से ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि वैसोडाइलेटर है। हाँ, यहाँ पे मामला जो है उल्टा हो रहा है कि अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही है, अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही है तो उसको रिलैक्स कराने के लिए वैसोडाइलेटर रिलीज होते हैं। ओके, तो ये चीज हम लोग ने देखा। थैंक यू।